धौलपुर को बजट में मिला झुंझुना। गत वर्ष की तरह इस बार भी राजस्थान बजट से धौलपुर जिले को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बजट घोषणाओं ने जिलेवासियों को एक बार फिर निराश किया है। शहर की जर्जर सड़कों और लंबे समय से बनी जलभराव की समस्या के समाधान की आस लगाए लोगों को इस बार भी राहत नहीं मिल सकी। पुराने अस्पताल परिसर में नया अस्पताल शुरू करने की मांग भी बजट में शामिल नहीं की गई, जिससे नागरिकों में मायूसी देखी जा रही है। वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किए गए बजट में धौलपुर जिले के लिए कुछ घोषणाएं जरूर की गई हैं। बिजौली में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जिले में खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। जिला अस्पताल में नशा मुक्ति बोर्ड स्थापित किया जाएगा और मोक्ष वाहिनी योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत अस्पताल की मोर्चरी से मृत शरीर को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। मानसून के दौरान बांध के अप स्ट्रीम क्षेत्र में से बसे गांव में जलभराव की समस्या को देखते हुए रामसागर बांध पर 9 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से स्लिप वे गेट लगाने की घोषणा की गई है। इससे बाड़ी और बसड़ी क्षेत्र के सेहड़ी, कासौटी खेड़ा, महाराजपुरा, कल्याणपुरा, उमरेही, देवी सिंहपुरा, अमरूपुरा और चौकपुरा सहित करीब 15,000 की आबादी को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा धौलपुर करौली बाग परियोजना के तहत हैबिटेट सुधार, घास भूमि विकास, मृदा संरक्षण, हानिकारक वनस्पतियों के उन्मूलन और प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण जैसे कार्य किए जाएंगे। पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से केसरबाग धौलपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान तैयार कराने की भी घोषणा की गई। हालांकि इन घोषणाओं के बावजूद शहर की बुनियादी समस्याओं पर ठोस कदम न उठाए जाने की स्थानीय लोगों में संतोष बना हुआ है। नागरिकों का कहना है कि जब तक जलभराव और सड़कों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक विकास की अन्य योजनाओं का लाभ अधूरा ही रहेगा। हत्या के प्रयास के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास, साथ ही 5,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले के करीब 9 साल पुराने हत्या के प्रयास के प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गाँव जारौली का है, जहाँ 30 मार्च 2017 को कोलारी थाने में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया था। डीजे कोर्ट धौलपुर के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि 30 मार्च 2017 को जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव जारौली निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र जनक सिंह लोधा ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि 30 मार्च 2017 की शाम करीब 5 बजे खेत की रंजिश को लेकर जारौली गांव के ही भागीरथ भूरा उर्फ भूरी सिंह और प्रदीप पुत्र गण सुरेश के साथ राम भरोसी पुत्र अर्जुन सिंह और टीकम सिंह पुत्र हुकुम सिंह और रामप्रकाश पुत्र हीरा सिंह लोधा हथियारों से लैंस होकर आए, जिन्होंने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की तथा सामान की तोड़फोड़ करने लगे। महिलाओं के चिल्लाने पर परिवार के विजेंद्र, जितेंद्र और नवीन दौड़कर पहुंचे, तभी आरोपियों ने अवैध कट्टे से फायर कर दिए। यहाँ विजेंद्र के पेट में और नवीन के सीने में गोली लगी। सभी आरोपी दोनों को मृत समझकर फरार हो गए। डीजे कोर्ट धौलपुर के पीपी शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि घटना के बाद हत्या के प्रयास का मुकदमा कोलारी थाने में दर्ज कराया गया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चालान पेश, जिसका मामला विचाराधीन था। इसी प्रकरण में जिला जज संजीव मांगो ने बुधवार 11 फरवरी को सुनवाई करते हुए मामले में दोषी सिद्ध होने पर 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में न्यायाधीश ने जारौली गांव के भागीरथ भूरा उर्फ भूरी सिंह, प्रदीप, राम भरोसी, टीकम सिंह और रामप्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। परवादी जितेंद्र ने थाना कोलारी पर जाकर एक मुकदमा दर्ज कराया कि दिनांक 30/7/2017 को शाम के 5 बजे की बात है, उसके भाई रूपेश के घर मुलजमान भागीरथ, भूरी सिंह, प्रदीप, राम भरोसी, टीकम व राम प्रकाश ने आकर हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया है और उनके साथ मारपीट की है, रूप सिंह और उनकी पत्नी अनीता के साथ, जिस पर उनके चिल्लाने पर विजेंद्र, जितेंद्र व नवीन भागकर आए तो राम प्रकाश ने जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर किया, जो गोली विजेंद्र के पेट में लगी तथा पीठ से निकल गई। दूसरा फायर टीकम ने किया, जो नवीन के सीने में गोली लगी, जिसका विचारण न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश के यहाँ चल रहा था, जिसमें आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमान संजीव मांगो जी द्वारा फैसला सुनाते हुए मुलजिम भागीरथ, भूरी सिंह, प्रदीप, राम भरोसी, टीकम, रामप्रकाश निवासी जारौली थाना कोलारी को धारा 307 का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विद्यालय में 7 समुंदर पार से पहुंचे मेहमान। इटली के नागरिकों ने ग्रामीण बच्चों को सिखाया वैश्विक सफलता का पाठ। धौलपुर ब्लॉक से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुर्द में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। विद्यालय के प्रांगण में उस समय कौतूहल और उत्साह का संचार हो गया जब इटली से आए विदेशी नागरिकों ने एक
दल ने विद्यालय का दौरा किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवेश के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को समझना और उनके साथ करियर को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण साझा करना था। विद्यालय पहुंचने पर अतिथियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर, माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीण बच्चों की सादगी और शिक्षकों के समर्पण को देखकर इटली से आए मेहमान भावविभोर हो गए। उन्होंने विद्यालय की स्वच्छता और अनुशासित वातावरण की जमकर प्रशंसा की। विदेशी मेहमानों ने विद्यार्थियों के साथ एक विशेष संवाद सत्र आयोजित किया। उन्होंने बच्चों को सफलता के लिए जिज्ञासा, निरंतरता, आत्मविश्वास का त्रिसूत्रीय गुरुमंत्र दिया। उन्होंने बच्चों को बताया कि आज के डिजिटल युग में दुनिया बहुत छोटी हो गई है। यदि वे कड़ी मेहनत करें और तकनीकी रूप से जागरूक रहें तो वे धौलपुर के छोटे से गांव से निकलकर विश्व के किसी भी कोने में अपनी पहचान बना सकते हैं। संवाद के दौरान बच्चों ने भी अपनी झिझक तोड़कर मेहमानों से उनकी संस्कृति, खानपान और इटली की शिक्षा प्रणाली के बारे में सवाल पूछे। बच्चों ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी और संकेतों के माध्यम से संवाद स्थापित किया, जिसे देखकर मेहमान काफी प्रभावित हुए। इटली के नागरिकों ने बच्चों को अपने देश की विशेषताओं के बारे में बताया और उन्हें अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के शिक्षक विवेक शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए यह एक दुर्लभ और प्रेरणादायक अवसर था। विदेशी मेहमानों के आने से बच्चों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है और उन्हें यह एहसास हुआ है कि शिक्षा के माध्यम से वे पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधान अध्यापक लोकेंद्र प्रसाद, रामशंकर, अनिल कुमार, शर्मिला यादव, गोविंद शर्मा, प्रेम कुमार, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य, छात्र छात्राओं सहित ग्रामीण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त जन परिवादों के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान संचालित किया गया। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने स्वयं विभिन्न स्थलों पर पहुंचकर परिवादों की तथ्यात्मक स्थिति का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया। फोटपुरा नीम का खेड़ा निवासी महेश द्वारा अवैध विद्युत लाइन के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। जिला कलेक्टर ने स्थल निरीक्षण कर अवैध लाइन को तत्काल हटवाया और संबंधित विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में बाड़ी क्षेत्र के श्यामपुरा बसईडांग निवासी देवेंद्र द्वारा रास्ते की मांग संबंधी परिवाद प्रस्तुत किया गया। जांच में पाया गया कि प्रस्तावित मार्ग खातेदारी भूमि से होकर अपेक्षित है। इस पर परिवादी को विधिक प्रावधानों के तहत सक्षम न्यायालय के बाद दायर करने की सलाह दी गई। परिवादी द्वारा मौके पर संतोष व्यक्त किया गया। मठ नीमखेड़ा निवासी लोकेंद्र द्वारा सफाई व्यवस्था संबंधी शिकायत दर्ज कराई गई। निरीक्षण के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं मिला, किंतु परिजनों द्वारा वर्तमान में नियमित सफाई होने की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर ने संबंधित ठेकेदार को प्रतिदिन सफाई कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बता दें कि राज्य स्तर से प्राप्त 67 असंतुष्ट परिवादों के निस्तारण हेतु एडीएम, एसडीएम एवं बीडीओ सहित संबंधित अधिकारियों द्वारा भी क्षेत्र में जाकर जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। जिला प्रशासन द्वारा जन शिकायतों के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों ने जागरूक मतदाता पर लगाया निशाना। ईएलसी फेस्टिवल में अभिभावकों ने पढ़ी मासिक पत्रिका अवेयर वाइब्स। धौलपुर जिले के सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटपुरा के परिसर में कुछ बच्चे बंदूक से ईएलसी जागरूक मतदाता पर निशाना लगा रहे, कुछ चुनावी फोरम 6 और 8 को स्वयं भर रहे, कुछ लूडो और सांप सीढ़ी से समझ मतदान प्रक्रिया को समझ रहे, तो कहीं दिव्यांग मतदाता मॉक चुनावी केंद्र पर स्वयं वोट डालकर चुनावी संचालन समझते दिखे। यह दृश्य है इस वर्ष जिले की सर्वश्रेष्ठ ईएलसी पुरस्कार से सम्मानित कोटपुरा ईएलसी फेस्टिवल में देखने को मिला, जिसमें अभिभावकों और ईएलसी भावी मतदाताओं के साथ न्यू वोटर्स ने भाग लिया। फेस्टिवल में ईएलसी सदस्य ने फॉरम 6 और 8 से नव मतदाता पंजीयन और मतदाता सूची में सुधार का हैट्स ऑन कराया, जिससे वे ऑनलाइन पंजीयन या ऑफलाइन बीएलओ को आवश्यक दस्तावेज जमा करा सकें। इस दौरान बच्चों द्वारा जागरूक मतदाता के वॉल पोस्टर पर निशाना लगाकर पूछे गए प्रश्न, पोस्टर प्रतियोगिता में बच्चों द्वारा लोकतंत्र के सजग प्रहरी बनने का संदेश, ईएलसी गतिविधियों का पोस्टरों द्वारा प्रदर्शन, बीबीपीएटी, ईवीएम, सीबीजीएल जैसे शब्दों की फुल फॉर्म सहित अनेकों गतिविधियां आकर्षण का केंद्र रहीं। फेस्टिवल आयोजक प्रधानाचार्य अतुल चौहान ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ ईएलसी के रूप में चयनित होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर द्वारा 10,000 रुपये की राशि फेस्टिवल आयोजन के लिए दी गई, जिसका उपयोग मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल के निर्देशानुसार बच्चों में सशक्त लोकतंत्र के लिए मतदाता के रूप में करने के लिए बच्चों द्वारा ही विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया गया। इस मौके पर ईएलसी मासिक पत्रिका अवेयर वाइब्स को लेकर भी चर्चा की गई। दिहौली पुलिस ने 25 मोबाइलों को किया ट्रेस, थाने में मालिकों को बुलाकर किया सुपुर्द। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में जिले की दिहौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई की है।
थाना इलाके में से गुम हुए 25 मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद कर उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिए हैं। दियोली पुलिस ने करीब 1 साल में 84 मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद किया है। खोए व गुम हुए मोबाइलों को ट्रेस व बरामद करने में कांस्टेबल मनोज कुमार की अहम भूमिका रही है। थाना प्रभारी राहुल कुमार प्रशिक्षु आरपीएस और कांस्टेबल मनोज कुमार के द्वारा पिछले 5 माह में 25 गुम हुए मोबाइलों को CEIR पोर्टल के माध्यम से बरामद किया है और उनके मालिकों को सुपुर्द किए। उन्होंने बताया कि करीब 1 साल में 84 मोबाइलों को ट्रेस कर मालिकों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। मोबाइल पाकर मोबाइल मालिक बड़े हर्षित व गदगद हुए। उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया। इलाका थाना क्षेत्र दिहोली के पिछले 5 महीनों में 25 मोबाइल फोन के गुम होने पर CEIR पोर्टल के माध्यम से कांस्टेबल मनोज कुमार द्वारा उनको ट्रेस कर बरामद किया गया और बरामदगी के पश्चात उनको संबंधित मालिकों को सुपुर्द किया गया। पिछले 1 साल में कुल 84 फोनों को CEIR पोर्टल के माध्यम से कांस्टेबल मनोज कुमार द्वारा ट्रेस कर उनके बरामदगी के पश्चात संबंधित मालिकों को सुपुर्द किया गया। पुलिस के हत्थे चढ़ा 5,000 का इनामी बदमाश। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में बाड़ी सीओ द्वारा कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के इनामी बदमाश सचिन उर्फ MP उर्फ भोला को गिरफ्तार किया है, जो SC/ST एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहा था। बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार ने बताया कि 7 अक्टूबर 2025 को सचिन उर्फ MP उर्फ भोला पुत्र सुरेश ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी ने परिवादी के साथ जाति सूचक अपशब्दों से अपमानित कर गाली गलौज किया। मना करने पर आरोपी सचिन उर्फ MP उर्फ भोला ने सरिया से मारपीट की, जिससे परिवादी के दोनों हाथों में गंभीर चोटें आईं। घटना के समय से ही आरोपी सचिन उर्फ MP उर्फ भोला फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए SP ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। सीओ महेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी सचिन उर्फ MP उर्फ भोला पर हत्या का प्रयास, राजकार्य में बाधा, मारपीट सहित कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। यह बाड़ी के चर्चित प्रकरण AEN हर्षाधिपति व JEN के साथ जानलेवा हमले में SC/ST कोर्ट जयपुर से फरार चल रहा था, जो पुलिस की गतिविधियों से भलीभांति परिचित था, इसलिए जगह बदल बदल कर छुपता फिर रहा था। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों एवं मानवीय इनपुटों के आधार पर महाराजबाग बाड़ी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। भैंस चराने जा रहे व्यक्ति पर हनी बेजर ने किया हमला। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा इलाके में एक जंगली जानवर हनी बेजर के हमले से एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि दूसरे पर हमला करने की कोशिश की गई। जानकारी के अनुसार सागरपाड़ा निवासी शिवनारायण पुत्र बाबला सुबह भैंस चराने जा रहा था। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे हनी बेजर ने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं साकिर खान नाम का व्यक्ति भी अपने खेतों की ओर जा रहा था, जिस पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन साकिर खान सतर्कता बरतते हुए किसी तरह बच निकला और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी तथा जंगली जानवर को पकड़ने की मांग की है। एक जानवर अजीब सा था, जो कवर बिज्जू टाइप था। मैं जब अपने खेत पर गया था तो उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया, तो मैं तो क्या है उससे बच कर के भाग गया। और जो शिव नारायण जो थे भैंस चराने गए थे अपने जंगल, तो उन पर उसने अटैक कर दिया, उनके पैर वैर में काट करके उनको चोटिल कर दी। नहीं जानते कौन सा जानवर था वो, पर अजीब जानवर था। गडरिया महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आरोपियों की गिरफ्तारी एवं दलेल का पुरा राजाखेड़ा मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव दलेल का पुरा में 6 जुलाई 2025 को घटित गंभीर एवं संदिग्ध आपराधिक घटना के मामले में जांच को लेकर अखिल भारतीय गडरिया गाडरी बघेल महासभा धौलपुर ने कड़ा रुख अपनाया है। महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करने तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। महासभा के पदाधिकारियों का आरोप है कि घटना को 7 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद ना तो किसी आरोपी की प्रभावी गिरफ्तारी की गई और ना ही ठोस साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की गई है। संगठन का कहना है कि पीड़ित परिवार आज भी न्याय की प्रतीक्षा में है, जब पुलिस प्रशासन की भूमिका अत्यंत लापरवाहीपूर्ण और पक्षपातपूर्ण प्रतीत हो रही है। ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि घटना स्थल से महत्वपूर्ण भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों का समय पर संकलन नहीं किया गया, जिससे साक्ष्य नष्ट होने की आशंका बनी रही। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शियों, स्थानीय ग्रामीणों एवं पीड़ित परिवार ने आवश्यक बयान दर्ज नहीं किए गए। महासभा का दावा है कि प्रारंभ से ही जांच को वास्तविक तथ्यों से भटकाया गया, जिससे सच्चाई को दबाने का प्रयास स्पष्ट होता है। संगठन ने संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए उन पर दोषियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह स्थिति भारतीय संविधान दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस मैनुअल एवं मानव अधिकारों के उल्लंघन के समान है और पुलिस प्रशासन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पूर्ण
पूर्णतः असफल रहा है। महासभा ने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप कर मामले को उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने, दोषी अधिकारियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन व्यापक जन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आज हम गांव दलेल का परा राजा खेड़ा में पड़ता है, वहाँ 5-7 महीने पहले एक घटना हुई थी। बीच में 2-3 लोग थे, उन्होंने शाम के टाइम दिन में दारू पिए आपस में, और उसके बाद जो 2 लोग और साथ में थे उन्होंने घर पे फ़ोन किया कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसको यहाँ से ले जाओ। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए, लोगों ने देखा भी है कि एक ट्यूबवेल है, बिजली पानी जो पानी देता है फसल के लिए, वहाँ उन्होंने पीना खाना किया है। वहाँ गांव के लोग आए हैं तो वहाँ उन्होंने देखा है 2 लोग और भी थे, और इसको देखा तो ये यहाँ मृत अवस्था में पड़ा था। सतीश नाम है, गांव दलेल का पुरा। फिर इसका पोस्टमार्टम हुआ, पुलिस थाने में रिपोर्ट भी हुई, लेकिन पुलिस के अधिकारी ने जो इसका रिपोर्ट के संज्ञान में बताया, उन्होंने बताया कि ये इसकी मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। तो हमारा तो बघेल समाज, गडरिया समाज का पूरे ज़िले का में आक्रोश है, इस बात का निवेदन है कि आकाशीय बिजली गिरने से इसकी मौत हुई है, तो उस दिन का मौसम विभाग की से उसका रिकॉर्ड निकलवाया जाए कि उस दिन मौसम विभाग की क्या जानकारी थी। और हमारा तो सीधा मतलब है कि हमको इस लड़के का जो जिसने भी किया है उसको सही न्याय मिले और ईमानदारी और समुचित का। कि जो पिछले 6-7 महीने पहले जो दलेल का पुरा में ये सतीश हत्याकांड हुआ था, उसमें इनका आरोप है कि जांच में फेरबदली की गई, क्योंकि वह मौके पर 2-3 लोगों के द्वारा वहाँ शराब पिला करके और उसकी हत्या हुई है, ऐसी इनका मानना है। लेकिन ये जांच में मौके पर पाया गया वो आकाशीय बिजली गिरने से जांच में इनको दर्शाया गया है। मेरा और ये पूरी समाज का, ये पूरे ज़िले की समाज न्याय चाहती है और उच्च स्तर पर पुनः जांच चाहती है कि जांच में आप मौसम विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट वहाँ प्रस्तुत की जाए, उसमें देखा जाए कि वास्तव में ही उस दिन क्या कोई बारिश हुई थी, क्या उस दिन कोई आकाशीय बिजली का गर्जना हुई थी क्या, उसके आधार पर उच्च स्तर पर कार्रवाई की जाए। अन्यथा आने वाले समय में ये बघेल समाज उग्र आंदोलन को आतुर होगा और पूरा समाज सड़कों पर उतरने के लिए तैयार बैठा। आयुर्वेद विभाग के 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का शुभारंभ। धौलपुर जिले में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुर्वेद विभाग द्वारा अर्श, भगंदर, फिशर एवं अन्य गुदा रोगों के उपचार हेतु 10 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन ग्रामीण उद्यमशाला बीजौली बाड़ी रोड धौलपुर में किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी एवं विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन अवसर पर जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी ने कहा कि आयुर्वेद केवल लक्षणों का नहीं बल्कि रोग के मूल कारण का निदान करता है। आयुर्वेद में सही खानपान, संतुलित दिनचर्या और ऋतु के अनुसार आहार विहार का विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत थे, जो हमारे देश की प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा का प्रमाण है। आज उनके पश्चिमी देश भी अपनी औषधियों में आयुर्वेदिक तत्वों का उपयोग कर रहे हैं। हमें अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को जीवन में अपनाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने गहन शोध एवं अनुभव के आधार पर आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया, इसलिए हमें इन पर विश्वास रखते हुए उनका अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के निःशुल्क शिविरों का आयोजन आमजन के लिए लाभकारी है। आयुर्वेदिक उपचार सुरक्षित, प्रभावी एवं दीर्घकालिक परिणाम देने वाला है, जिसका अधिकाधिक लाभ उठाया जाना चाहिए। शिविर में राज्य स्तरीय 4 सूत्र विशेषज्ञों द्वारा आयुर्वेद की प्रभावी 4 सूत्र विधि से बवासीर, भगंदर एवं पिसर जैसे जटिल गुदा रोगों का उपचार किया जाएगा। 4 सूत्र विशेष आयुर्वेदिक औषधियों से तैयार किया गया चिकित्सकीय धागा होता है, जिसके माध्यम से बिना बड़े ऑपरेशन के सुरक्षित एवं सफल उपचार संभव है। इसके अतिरिक्त शिविर में गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, पेट संबंधी रोग, स्त्री रोग, त्वचा रोग सहित अन्य सामान्य बीमारियों के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श एवं निःशुल्क औषधि वितरण किया जा रहा है। शिविर में पंजीयन, जांच एवं उपचार की समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने औषधीय पौधों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर विभिन्न जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों की जानकारी ली। बार बैच की शतरंज व क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित।
धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स वीक के अंतर्गत बुधवार को बार बेंच के बीच शतरंज और क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास परमार ने अधिवक्ताओं से परिचय प्राप्त कर उन्हें बेहतर खेल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता साथ ही खेल में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी टीम को विजयी बनाए। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वनाथ बुद्ध राजा ने कहा कि मैच का परिणाम कुछ भी हो, जीत खेल की होनी चाहिए, इसलिए खिलाड़ी अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन करें। वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र राणा ने कहा कि इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं बार और बैच के बीच पहली बार आयोजित की जा रही हैं। अधिवक्ताओं में प्रतियोगिताओं को लेकर काफी उत्साह है। अनिल उपाध्याय ने कहा कि स्पोर्ट्स वीक में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और सभी के लिए प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। शतरंज प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में कृष्णकांत शर्मा विजेता व अनुपम उपविजेता रहे। महिला वर्ग में प्रज्ञा शर्मा विजेता और इंदिरा शर्मा उपविजेता रहीं। क्रिकेट प्रतियोगिता में सैंपऊ ने धौलपुर को 9 विकेट से हराया। बाल विवाह मुक्त भारत की कार्यशाला आयोजित। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पर्यटन संस्था धौलपुर द्वारा संचालित परियोजना कवच के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर एडीआर परिषद धौलपुर में 1 दिवसीय CMPOज कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विधिक सचिव रेखा यादव ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा नालसा मानक संचालन प्रक्रिया बाल विवाह मुक्ति की ओर अग्रसर लागू की गई है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य समाज से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करना, पीड़ित बच्चों को कानूनी संरक्षण एवं सहायता प्रदान करना तथा जन जागरूकता को सशक्त बनाना है। इस मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत बाल विवाह की पूर्व सूचना, रोकथाम, पीड़ितों को तत्काल सहायता, कानूनी कार्रवाई एवं पुनर्वास की स्पष्ट कार्य योजना निर्धारित की गई है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल संरक्षण इकाइयों, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। सचिव ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। इस स्कीम के माध्यम से आमजन को कानून की जानकारी देकर समाज में कानून के प्रति विश्वास एवं जिम्मेदारी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।